नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर से जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, यूपी के करोड़ों किसानों को मिला फायदा। संभल में जमा मस्जिद, हरिहर मंदिर विवाद पर तनाव, पदयात्रा के ऐलान के बाद सुरक्षा चाक चौबंद। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में गिरा गन्ने से भरा ट्रक, चालक ने तैरकर बचाई जान। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में कार की टक्कर से एक की मौत। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित बदमाश घायल, 10-10 हजार का था इनाम। वाराणसी में बिजली का 1635 करोड़ रुपए बकाया, 63,978 उपभोक्ताओं ने कभी नहीं भरा बिल। सहारनपुर में दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एक्शन मोड में, जश्न मोहम्मद से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ। हापुड़ में जीएसटी की एसबीआई टीम ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा, करोड़ों की चोरी की आशंका। कोहरे में मौसम को देखते हुए 3 महीने के लिए 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें निरस्त, यात्रियों की बड़ी समस्या। इटावा में कानपुर आगरा हाईवे पर खराब पिकअप में ऑटो घुसा, चालक समेत 5 घायल। आगरा में आज ताजमहल सहित सभी स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क, विश्व धरोहर सप्ताह का हुआ शुभारंभ। गाजियाबाद में जर्जर दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए नई योजना, अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। अलीगढ़ में फर्जी पेट्रोल पंप का भांडाफोड़, 1800 लीटर मिलावटी तेल बरामद। अलीगढ़ में मिलावटी पेट्रोल डीजल के बाद अब फर्जी पेट्रोल पंप पकड़ा गया है। गंगीरी के दांदो जरौली मार्ग पर गांव कसेर में बना बिना किसी लाइसेंस के ये पंप चल रहा था। आपूर्ति विभाग की टीम ने डीएम संजीव रंजन के निर्देश पर डीएसओ सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में छापा मारा। मौके पर 1800 लीटर मिलावटी पेट्रोल डीजल बरामद किया गया। पंप में 2 भूमिगत टैंक लगे थे जिनमें 1000 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल मिला। बुलंदशहर के संजय यादव द्वारा पंप संचालित किया जा रहा था। लखनऊ में 24 नवंबर से अगले 53 दिनों तक धारा 163 लागू रहेगी। ये आदेश 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 5 से या उससे अधिक लोगों की भीड़ जुटाने, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध होगा। किसी भी तरह के हथियार लेकर घूमना भी मना होगा। प्रशासन ने ये कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नहर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। ये परियोजनाएं कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। इन परियोजनाओं से 36,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी और करीब 9 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। 41,000 होमगार्ड पदों पर आवेदन शुरू। यूपी में 41,424 होमगार्ड पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये भर्ती अभियान 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 18 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में दस्तावेजों का सत्यापन होगा और तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र मिलेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी। वाराणसी में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और दिन का अधिकतम तापमान भी कम हो रहा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 19 से 24 नवंबर तक प्रदेश में छिछले से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुल्तानपुर में मतदाता सूची संशोधन की तिथि बढ़ी। सुल्तानपुर में मतदाता सूची संशोधन का काम बढ़ा दिया गया है। अब अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पहले ये तिथि 30 दिसंबर 2025 थी। नागरिक अपना नाम जोड़ने, नाम में सुधार करने या बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है।
मदरसों के लिए योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में मदरसों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब सभी मदरसों को अपने छात्रों और मौलानाओं की जानकारी ATS को देनी होगी। इसमें छात्रों का नाम, पता, उम्र और पृष्ठभूमि की पूरी डिटेल शामिल होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। मदरसा बोर्ड को ये जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। गोरखपुर में 72 करोड़ से बनी एक इलाज फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक इलाज रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। ये 6 मंजिला अत्याधुनिक लैब 20 श्रेणी से अपग्रेड होकर A श्रेणी में शामिल हो गई है। इसमें बायोलिस्टिक, साइबर फॉरेंसिक, नारकोटिक्स, DNA प्रोफाइलिंग और दस्तावेज विश्लेषण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। CM योगी ने कहा है कि 2017 तक राज्य में केवल 4 फॉरेंसिक लैब थीं, अब इनकी संख्या 12 हो गई है। फिरोजाबाद में पुलिस की छापेमारी, 16.57 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 16,57,000 से अधिक संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ की गई है। पुलिस ने कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जांच जारी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आजम खान और अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सभी सबूतों की जाँच के बाद ये फैसला सुनाया। प्रयागराज में 11वीं छात्र की चाकू से हत्या, शीशा और सिंदूर मिला। 11वीं की छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसे 1 बार सिर और 6 बार गले पर चाकू से गोदा गया था। 10 नवंबर को लापता हुई छात्र का बैग 14 नवंबर को मिला था। उसमें सिंदूर का डिब्बा और शीशा भी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतका के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई थी। कन्नौज में हथकड़ी पहने बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार। कन्नौज में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जिला जेल में दाखिल करने जा रहे सिपाही और होमगार्ड को बंदी ने चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। बंदी के फरार होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस रात भर उसकी तलाश करती रही, पर उसका कोई भी पता नहीं चल सका। ये घटना पुलिस की लापरवाही को दर्शाती है। होटल में फर्जी विधायक बनकर खाना खाया, अब जेल की रोटी खाएगा। आगरा में एक शख्स ने खुद को विधायक बताकर होटल में कमरा लिया। 29 अक्टूबर को एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी और उसमें से 4 युवक उतरे। एक ने अपना नाम विनोद खटीक बताया और ID दी, जिस पर तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली का पता था। उसने खुद को विधायक बताते हुए किराए पर कमरा लिया। बाद में पता चला कि वह फर्जी विधायक था। बरेली में ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बड़ी दिक्कत। कोहरे में पटरी पर ब्रेक लगा दिया गया है। 1 दिसंबर से 16 मेमू पैसेंजर ट्रेनें 3 महीने तक बंद रहेंगी। यात्रियों की दिक्कत बढ़ेगी। खासकर दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। बैंक से मिले दोगुने पैसे, 11 लाख की FD बनी 24.84 लाख। अंत में एक दिलचस्प खबर, एक बादी दंपति ने 2010 में 11 लाख रुपए की FD कराई थी। 2014 में रकम लेने के लिए जब वे पहुंचे तो पता चला कि एंट्री ही नहीं हुई थी। बैंक की इस गलती के कारण दंपति को अब 24.84 लाख रुपए यानी 2 गुनी से ज्यादा रकम मिलेगी, यानी 2 गुनी से ज्यादा रकम मिली है। ये मामला बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत को दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी।